दोस्तों, कौन है जो इस दीपावली महालक्ष्मी को अपने घर ना बुलाना चाहता हो। अगर आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें, जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मां के लिए एक लाइक तो बनता है। दीपावली का पर्व युगों युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। और खासकर दीपावली पर बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। केले के पत्ते की बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदर बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। कोई स्वास्तिक घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना। पत्ते पर आपसी में लिखे और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है। इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और मन से, घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मां भगवती वहीं वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं, ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रचलित किया जाता है।
लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले। टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछा चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करे, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा खीर पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी चवन्नी हो, 1 रुपए ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए।
क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखकर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है।